Hi everyone, so this tutorial is specifically for the handstand. So if you want to learn handstand, the first thing you have to increase the strength of your shoulder and your arms. Arms और shoulder का strengthening exercise आपको daily करना पड़ेगा ताकि आपका कंधा और आपके arms मजबूत हो जाए, क्योंकि जब हम handstand करते हैं we are upside down. ठीक है, हमारा सारा वजन हमारे हाथों पे होता है और हमारे कंधों पे होता है. तो अगर आपके कंधों में और हाथों में अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आप अपनी इंटायर बॉडी को होल्ड नहीं कर सकते हैं अपसाइड डाउन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडीशन योर शोल्डर एंड योर आर्म्स. तो हैंड स्टैंड शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है हाथों की वार्म अप, रिस्ट की वार्म अप. तो रिस्ट की वार्म अप मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में डाल रखा है. यू कैन गो देयर एंड चेक माय वीडियो. सबसे ज़रूरी होता है रिस्ट की वार्म अप. बिना रिस्ट वार्म अप किए हुए आप बिल्कुल मत कीजिए हैंड स्टैंड, क्योंकि इंजरी होने का डर होता है. तो सबसे पहला आप रिस्ट की वार्म अप करेंगे. सेकंड जो है वो आप शोल्डर की एक्सरसाइजेस करेंगे. जितना हो डेली आप कीजिए. शोल्डर की एक्सरसाइज मीन्स प्लैंक विल हेल्प यू. हाई प्लैंक, लो प्लैंक, चतुरंगा बहुत मदद करेगा. चतुरंगा की वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं. फिर आप फोर आर्म प्लैंक इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एक्सरसाइज टू कंडीशन योर शोल्डर. उसके बाद होता है साइड प्लैंक, वशिष्ठ आसन. साइड में प्लैंक होल्ड करना. आप इन सारे प्लैंक्स को होल्ड कीजिए एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, इससे धीरे धीरे आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ आने लगेगा. देन फ्यू अदर एक्सरसाइज यू कैन डू लाइक पाइक पुशअप्स. एटलीस्ट 10 पुशअप्स आपको आने चाहिए इन वन गो. आपको 10 पुशअप्स करना ज़रूरी होता है हैंड स्टैंड के लिए, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में. ये नहीं जो जैसे तैसे आप कर रहे हैं. कोई भी आप जब एक्सरसाइज करोगे प्रॉपर फॉर्म में पूरे मसल एंड माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन होना चाहिए. तो ये सारी जब आप कर लोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ आने लगेगा. एंड देन यू आर रेडी फॉर योर हैंड स्टैंड प्रैक्टिस. लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक ड्रिल्स है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सब आप करते रहिए. ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप डिटेल्स में नहीं जाऊँगी क्योंकि सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब में हैं. लाइक शोल्डर रिस्ट वार्म अप, शोल्डर कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ आप उसमें देख सकते हैं. सो लेट्स जंप राइट इनटू द हैंड स्टैंड रूटीन. सो हैंड स्टैंड के लिए सबसे पहला तो आपको किक करना पड़ेगा. ठीक है, किक डेली आप किक कीजिए अगेंस्ट द वॉल. हाँ, एक ज़रूरी बात है, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो जब आप हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहला चीज़ है आपको वॉल के अगेंस्ट करना है. ठीक है, वॉल आपके सामने होना चाहिए और उसके अगेंस्ट में आप हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस शुरू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द ड्रिल. फर्स्ट ड्रिल इज प्लेस योर हैंड्स few inches, only a few inches away from the wall. हाथ जमीन पे, दोनों पाम्स जमीन पे और हाथों की डिस्टेंस शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट होना चाहिए. ठीक है, लाइक दिस. एंड योर हैंड शुड बी, फिंगर शुड बी वाइडली स्प्रेड. जैसे शेर का पंजा होता है ना, वैसे ही होना चाहिए. ऐसे करके नहीं रखना है, पूरा खोल के रखना है. ठीक है, तो हाथों को जमीन पे रखिए, अपने हिप को उठाइए. एक पैर से आप किक करेंगे. ठीक है, तो एक पैर मेरा पीछे आ रहा है. ठीक है, हिप को ऊंचा करके रखिए और जो मेरा लेफ्ट पैर है उसकी नी मेरे चेस्ट पे आ रही है. तो ये लेग से किक करेंगे, राइट लेग से किक करेंगे और लेफ्ट लेग उसको फॉलो करेगा. ठीक है, तो शुरू में आपको सिर्फ किक करना है, किक की प्रैक्टिस. सो kick as much as you can. So like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So फर्स्ट ड्रिल है सिर्फ किक की प्रैक्टिस. ठीक है, सिर्फ
प्रैक्टिस कीजिए। किक करना है, कोर को इंगेज करके शोल्डर की स्ट्रेंथ से आपको किक करना है। एक पैर ऊपर जाएगा, दूसरा पैर ज़मीन से थोड़ा थोड़ा लिफ्ट होगा, ठीक है। अभी ज़्यादा मोमेंटम नहीं लाना है बॉडी में, ठीक है। जितना किक आप कर सकते हो बस उतना ही कीजिए। अब आप सेकेंड ड्रिल में आइए। सेकेंड ड्रिल में भी दोनों हाथों को ज़मीन पे रखिए, शोल्डर विद डिस्टेंस। अब थोड़ा सा और पैरों को उठाने की कोशिश कीजिए। सो आपका एल्बोज बिल्कुल लॉक्ड होना चाहिए, आपकी शोल्डर लिफ्टेड एंड प्रोट्रैक्टेड होना चाहिए, एंड कोर की स्ट्रेंथ को लगाते हुए आप किक करेंगे। सो किक लिटिल हायर, ठीक है। तो सेकंड, जब आप फर्स्ट ड्रिल में जब आपका पैर थोड़ा थोड़ा उठने लगे तो सेकंड ड्रिल है, आपको उस पैर को जो आप किक कर रहे हैं वो थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। आपका हिप जो है आपके शोल्डर के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका पैर ऊपर जाएगा। तो कोर की पूरी स्ट्रेंथ लगानी है, शोल्डर की स्ट्रेंथ लगानी है, ठीक है। अब आप थर्ड ड्रिल में आइए। अब दोनों हाथों को नीचे रखिए, शोल्डर लिफ्टेड एंड शोल्डर ब्लेड्स प्रोट्रैक्टेड, एल्बोज फिक्स्ड, बिल्कुल कुछ भी मूव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। देन फिंगर्स वाइड अपार्ट और शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट। अब आपको किक करना है, ठीक है। किक ऐसे करना है कि आपका पैर, एक पैर वॉल पे टच हो जाए। सो engage your core, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये था थर्ड ड्रिल, जिसमें आपको थोड़ा सा और अपनी कोर का और शोल्डर का स्ट्रेंथ लगाना है और अपने पैर को वॉल पे टच कराना है, जस्ट टच, ठीक है। अभी होल्ड नहीं करना है, अभी सिर्फ हम किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना आप डेली कीजिएगा उतनी आपकी किक अच्छी होगी, ठीक है। सो कम टू द फोर्थ ड्रिल। अब हमें फोर्थ ड्रिल में एक पैर को ऊपर रखना है जो हम किक कर रहे हैं, और दूसरे पैर को हवा में रखना है, ठीक है। दूसरा पैर अभी टच नहीं होगा, सिर्फ हवा में रखना है उसे। या तो आप उसे हल्का सा टच करके रखिए इसमें वॉल पे, या तो उसे हवा में लटकाइए, ठीक है। So again, palms, hand shoulder width distance apart. Lift your bum, raise it high, lock your elbow, lift your shoulder. अब इनहेल कीजिए, यहाँ पे जितना आप इनहेल कर सकते हैं कर लीजिए। Give oxygen to your body. अब आपको यहाँ से किक करना है और एक पैर को हवा में रखना है, ठीक है। ये था आपका फोर्थ ड्रिल। अब फिफ्थ ड्रिल में हम दोनों पैरों को इसमें लाएंगे, वॉल पे लाएंगे, ठीक है, और उसे मैक्सिमम टाइम होल्ड करेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की आप होल्ड कीजिएगा। जितना आप होल्ड कीजिएगा आपकी होल्ड टाइम बढ़ती जाएगी हर दिन। होल्ड में कोशिश कीजिएगा
बिल्कुल फॉलो करने का सारा नियम। आपका कोर इंगेज होना चाहिए। देयर शुड बी अ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। सो पेल्विस को टक डाउन कीजिए, इस तरह से कोर को इंगेज कीजिए। अगर आप कोर को इंगेज नहीं करेंगे तो यू विल आर्च योर स्पाइन, ठीक है। तो ये प्रॉपर पोजीशन नहीं होगा। आपको टक करना है अपने कोर को, शोल्डर को मजबूत, ठीक है, और लिफ्ट करना है ग्राउंड को, जैसे आप कुछ प्रेस कर रहे हैं, कोई भारी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं। तो जितना आप ग्राउंड को प्रेस कीजिएगा उतनी आपकी होल्डिंग टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस टाइम वी विल किक एंड होल्ड। सो अगेन hands on the ground, raise your bum, ठीक है। एक लेफ्ट नी मेरा चेस्ट पे है और हम राइट लेग से किक करेंगे। सो बी रेडी फॉर दिस। सो दिस टाइम वी आर ब्रिंगिंग बोथ द legs on the wall, engage your core, lift your shoulder and kick. Posterior pelvic tilt, maintain that, engage your core, look down, press the ground, पूरे बॉडी को टाइट रखिए एंड देन जेंटली कम डाउन, ठीक है। जब आप नीचे उतरते हैं बिल्कुल धीरे धीरे उतरना है, कोई भी फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैंने अभी होल्ड बहुत देर तक नहीं किया क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो लिटिल शॉर्ट। आपको जितना लगे, आपकी बॉडी में जितनी कैपेसिटी है उतना आप होल्ड कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ द ड्रिल। और उसके बाद जब आप ये सारी ड्रिल को कीजिएगा साइड बाय साइड, आप सारी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करते रहिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट के बिना ये सारी ड्रिल्स बेकार हैं, ठीक है। सो डू ऑल दीज कंडीशनिंग, शोल्डर कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस, रिस्ट वार्म अप, रिस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हर दिन किया कीजिए, तभी आप हैंड स्टैंड कर सकते हैं। So guys, this was few drills to make your handstand easier, to progress in your handstand। और हर दिन किया कीजिए ये सारी ड्रिल्स और धीरे धीरे आपको आई कैन गारंटी यू, इनफैक्ट ये सारे ड्रिल्स अगर आप करेंगे, फॉलो कीजिएगा, तो आपको हैंडस्टैंड जल्दी ही आ जाएगा। सबसे लास्ट में कहना चाहूँगी बिफोर आई एंड दिस वीडियो, डरिएगा बिल्कुल नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी चीज़ करना, कोई भी मुश्किल चीज़, वो सिर्फ यहाँ मेंटल ब्लॉक हो जाता है। दिस इज़ द थिंग दैट आई कांट डू, मैं गिर जाऊँगी, मैं ये होंगी, मैं वो होंगी। तो दिस इज़ द मेंटल ब्लॉक दैट रिस्ट्रिक्ट अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू। सो ये मेंटल ब्लॉक को निकालना बहुत ज़रूरी होता है इन हैंडस्टैंड स्पेशली। येस, इट्स वेरी स्केरी, बहुत डिफ़िकल्ट है हैंड स्टैंड। मैं आपको कोई गलत चीज़ कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आई माई सेल्फ इज़ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम आई थिंक 1.5 ईयर हो गया प्रैक्टिस करते करते। सो हैंड स्टैंड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एंड नॉट ईजी इधर। बहुत ईजी भी नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है बॉडी की, बट अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करें तो ये बहुत जल्द आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेक एवरीथिंग अ फन। अगर आप फन बना के करोगे तो जो चीज़ डिफ़िकल्ट है वही आसान लगने लगता है। सो साइनिंग ऑफ नाउ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।